हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। हमारी इस वीडियो में 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सेकेंड चैप्टर ऑफ अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका एक्सरसाइज 2.6 के वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। हमारे इस जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम के एक्सरसाइज 2.6 से सम नंबर 1 2 3 सॉल्व कर लिया था। आज हम यहां से आगे सॉल्व कर रहे हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. The sum of their reciprocal of their ages is 1/6. Find their present age. See, the sum is very simple. क्या बोला यहाँ पर? विवेक है वो किशोर से 5 साल बड़ा है। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. कंडीशन दिया है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। रेसिप्रोकल यानी रेशियो 1 something like that. तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6. फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमने लास्ट टाइम भी समझा था, मैंने आपको हिंट दिया था देन। व्हेनेवर सम में देन आएगा, व्हेनेवर सम में देन आएगा तो ऑलवेज देयर आर टू फैक्टर। जैसे कि दो नंबर हो सकते, दो बंदे हो यानी कि 2 पर्सन हो सकते, 2 एज हो सकता है, लाइक दैट 2 फैक्टर होगा। तो देन के बाद जो आएगा, आफ्टर देन जो होगा, दैट इज अ सेकेंड फैक्टर। हमें उसे फर्स्ट अजम्पशन में लेना है। तो क्या लिखा है? विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. यहां पर 2 फैक्टर है, विवेक और किशोर का एज। देन के बाद क्या आया? किशोर, यानी हम किशोर को पहले अजम्पशन में लेंगे, राइट? तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। So let the age of Kishore, the age of Kishore be X years. क्या लिया हमने? एज ऑफ किशोर X years. क्यों किशोर लिया? क्योंकि देन के बाद किशोर है। ये बहुत सिंपल हिंट है ऐसे सम को सॉल्व करने का। अब किशोर की एज X है तो विवेक क्या है? ओल्डर बोला है। ओल्डर का मतलब है वो बड़ा है। कितना? 5 years. यानी हम क्या करेंगे? प्लस। तो देयरफॉर एज ऑफ विवेक इज इक्वल टू X + 5 years. आई होप आपको ये फर्स्ट 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ओके, अब सॉल्व क्या करना है हमें? कंडीशन क्या दिया? सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, राइट? तो एज पर गिवन कंडीशन, कंडीशन दिया है एज का रेसिप्रोकल। तो मैं यहां लिखता हूं रेसिप्रोकल यानी 1/something। हमें यहां पर लेना है किशोर का एज और विवेक के एज का रेसिप्रोकल। सो 1/ किशोर एज, सम बोला है हमें। क्या बोला है? सम। सम यानी प्लस 1/ विवेक एज इज इक्वल टू कितना सम बोला है? 1/6। ये हमारा कंडीशन हो गया। दिस इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द सम। इसके बेस पे हमारा इक्वेशन बनेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? 1/ किशोर एज, किशोर का एज क्या लिया हमने? X. सो 1/X प्लस 1/ विवेक एज। विवेक क्या है हमारे पास? 1/X + 5 is equal to 1/6. See, equation is ready. Very simple it is. अब हमें क्या करना है? whenever जब ऐसा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कंसेप्ट आएगा,
whenever there is fraction concept, always go for cross multiplication. क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्या? आप x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यहाँ पर ये x का मल्टीप्लाई 1 से होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, राइट. बिफोर राइटिंग दिस मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि हम कब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते या करते हैं. तो याद रखिए, फ्रैक्शन होगा यानी कि ऐसा रेशियो फॉर्म होगा 1/x प्लस 5 whenever the denominators are not same. मैं रिपीट कर रहा हूं, whenever the denominators are not same, यानी जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. मैं आपको एक नंबर फॉर्मेट में भी बता दूं, समझ लो 1/5 प्लस 1/7 दिया है. अब देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई 3 बार होगा. फर्स्ट ये होगा 1 into 7, सेकेंड ऐसे होगा 1 into 5 और थर्ड होगा डिनोमिनेटर में 5 into 7. हमें ये तीनों लेना है, राइट. ये फर्स्ट होगा 1 into 7, सेकेंड होगा 1 into 5 और थर्ड डिनोमिनेटर में आएगा 5 into 7. ऐसा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना है? when denominators are not same, is it? तो same way, same concept we are applying here. See यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर है x and x plus 5. ठीक है, ये दो डिनोमिनेटर हमें दिया है लेकिन वो दो में से एक भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 into x plus 5 प्लस सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 into x और नीचे थर्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x into x plus 5 is equal to 1/6. वेरी सिंपल इट इज. तो ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो गया x plus 5, ये 1x है उसे मैं सिर्फ x लिखता हूं अपॉन ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है x² plus 5x is equal to 1/6. ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे. तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूं. तो देखिए न्यूमरेटर में x plus x it is 2x plus 5 there is no other number c plus 5. यहाँ 2x था तो हमने ऐड कर दिया लेकिन 5 का कोई पैरिंग नहीं है तो एज इट इज रहेगा. डिनोमिनेटर में x² plus 5x एज इट इज रहेगा इक्वल टू 1/6. नाउ अगेन देखिए बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी बीच में इक्वल टू है तो हम वापस क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे. तो 6 का मल्टीप्लाई होगा 2x plus 5 से और 1 का मल्टीप्लाई होगा x² plus 5x से, राइट. ब्रैकेट ओपन करना है. सो 12x plus 30 is equal to x² plus 5x, राइट. तो अब क्या करेंगे, हम ये लेफ्ट वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें x² पॉजिटिव चाहिए. इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर टर्म नेवर नेगेटिव. या तो हम क्या कर सकते हैं, राइट से हम टर्म्स लेफ्ट लाते हैं तो x² माइनस होगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सब साइन चेंज करना है. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं लेफ्ट से टर्म को राइट साइड शिफ्ट करता हूं. सो इट विल बिकम x². नाउ plus 5x is already there. I am shifting this 12 on other side. So ये हो गया minus 12x. 30 भी वहां गया, हो गया minus 30 equal to 0. इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x² plus minus 12 minus 5 is 7x. Bigger digit sign तो minus 7x. Okay. एंड -30 इक्वल टू 0. ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी आपको क्या करना है, अब आपको फैक्टराइजेशन में जाना है. 30 का फैक्टर माइनस करके
7 लाना है। ऐसा कौन सा है? 10 3 जा 30। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। 30 है, 30 का फैक्टर, तो 10 3 जा 30, 10 माइनस 3 7, राइट। ये सेकेंड साइन जो है, वी हैव टू साइन, उसमें जो सेकेंड साइन है, ये सेकेंड साइन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। तो 30 का फैक्टर माइनस करके 7 लाना है। अब साइन अलॉटमेंट देना है, तो साइन कैसे देंगे? जो फर्स्ट साइन है, यानी कि आंसर का साइन, द फर्स्ट साइन इज अलॉटेड टू बिगर फैक्टर। ये फर्स्ट वाला साइन बिगर फैक्टर को देना है, और स्मॉलर फैक्टर के लिए क्या करेंगे? दोनों साइन का मल्टीप्लाई। सो होगा माइनस माइनस प्लस, ये हमारा फैक्टर आ गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सो एक्स स्क्वायर, 7 के प्लेस पे माइनस 10 प्लस 3 लिखना है। सो माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0, राइट। इट इज वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है? हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, ये दोनों से हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, यहां से x कॉमन हो सकता है, राइट। तो ब्रैकेट में बनेगा x माइनस 10। मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, अगर आपको समझो कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ही सिंपल मेथड दिया था, मैं यहाँ बता रहा हूँ। x स्क्वायर है तो राइट x ट्वाइस, क्लियर, माइनस 10। अब 10 इज अ कोएफिशिएंट यानी नंबर, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है, इसीलिए मैं 10 का 10 रखता हूँ, और साथ में है x। अब आपको क्या करना है? जो सेम है उसे आप कैंसिल कर दीजिए। दोनों में सेम क्या है? x। तो जिसे मैंने कैंसिल किया वो मैं बाहर लिख दूंगा। अब आगे कुछ हम कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ भी सेम नहीं बचा है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो ब्रैकेट के अंदर लिख देना। इन दिस वे ऑल्सो वी कैन टेक दी कॉमन, इज इट। बहुत ही सिंपल है ये। तो हमारा कॉमन आया यहाँ पर x, तो ब्रैकेट में होगा x माइनस 10। सेम ये ब्रैकेट x माइनस 10 हमें यहाँ लिख देना है, यहाँ भी हम x माइनस 10 ही लिखेंगे, ओके। अब क्या है? सेंटर में प्लस बचा है, यू पुट प्लस हियर। अब यहां से देखिए, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो वी कैन नॉट टेक x कॉमन। हम यहाँ पर x कॉमन नहीं ले सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कोएफिशिएंट यानी कि नंबर। सो नंबर क्या होगा? देखिए, यहाँ 3 और यहाँ 30 है। सो हमेशा स्मॉलर नंबर को टारगेट करना है। स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर कैंसिल हो सकता है, इफ यस तो वो स्मॉलर नंबर कॉमन। तो देखिए, 3 से 30 कैंसिल हो सकता है, 3 10s are, तो वी कैन टेक 3 कॉमन, राइट। अगर आपको यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है, समझो आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए कॉमन, तो दूसरा भी एकदम सिंपल मेथड देता हूं मैं। सी, यहाँ से लास्ट नंबर देखिए क्या है? 10। यहाँ का लास्ट नंबर देखिए क्या है? 30। सो 10 के टेबल में 30 कब आएगा? 10 3 जा, तो वो नंबर आपको बाहर लिख देना है, राइट। ये आपका एकदम सिंपल सोबर कंसेप्ट, राइट। सो अब हमारा दो ब्रैकेट बनेगा, x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू प्लस 10 और x इक्वल टू माइनस 3। अब हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए, वी हैव दिस टू नंबर्स, यानी हमारे पास दो आंसर बन गए। लेकिन ये सब किसका है? एज का है, एज ऑफ किशोर, एज ऑफ विवेक। तो एज तो नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट, यानी हमारे ये आंसर अनएक्सेप्टेबल है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? x इक्वल टू 10। बट द क्वेश्चन इज, हम इसको शो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं है। तो हमें क्या लिखना है? क्या लिखना है? बट, मैं यहां लिख देता हूं, बट एज
कैन नॉट बी नेगेटिव। जब एज नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी हमारा कंसेप्ट क्या होगा, therefore x cannot be equal to -10, sorry, x cannot be equal to -3, नेगेटिव नहीं हो सकता तो x cannot be equal to -3, तो हमारा आंसर क्या हुआ, x equal to 10, ये हमारा आंसर है, राइट, ये हमारा आंसर फॉर्म हुआ। लेकिन ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, तो इसका आंसर भी, फाइनल आंसर भी वर्ड्स में होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे वर्ड्स में, हमें क्या पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, देयर मतलब दोनों का एज पूछा है, तो किशोर का एज क्या है, x का आंसर 10 है, यानी किशोर का एज हो गया 10 इयर्स। और विवेक का एज क्या है, विवेक का एज है x + 5, यानी x के प्लेस पे 10 लिखना है, 10 + 5 यानी 15। तो हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, मैं यहां लिखता हूं, therefore एज ऑफ किशोर is equal to x years and age of विवेक is equal, x के प्लेस पे मैं लिख दूंगा 10, ये 10 + 5 यानी 15 years। therefore their present age, their present ages are 10 years and 15 years। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So now question number 5, Suyash scored 10 marks more in second test than in the first. 5 times the score of the second test is same as the square of the score in the first test. Find the score in the first test. क्या फाइंड करना है हमें, स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट फाइंड करना है। आप जरा ध्यान से देखिए, ये सम आपको वापस कौन सा आ गया, देन वाला, राइट, देन का सम है तो क्या है, देन वाले सम में 2 फैक्टर होगा, राइट, 2, तो देन के बाद जो आएगा वो सेकेंड फैक्टर है, राइट, हमें अजम्पशन वहां से स्टार्ट करना है। तो देखिए देन के बाद क्या है, फर्स्ट, पहले तो इसमें फाइंड कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कौन से 2 फैक्टर है। तो ये सम है टेस्ट रिलेटेड, स्कोर ऑफ द टेस्ट यानी के मार्क्स, टेस्ट के मार्क्स के रिलेटेड ये सम है। तो इसमें 2 टेस्ट का बात हुआ है, फर्स्ट टेस्ट एंड सेकेंड टेस्ट। तो यहाँ पर 2 फैक्टर हो गया, फर्स्ट टेस्ट एंड सेकेंड टेस्ट, राइट। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, देन के बाद दिया है फर्स्ट, तो हम यहां से अजम्पशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए हम इसका सल्यूशन लेते हैं पहले। इट इज अ वेरी सिंपल सम, बहुत ही सिंपल सम है ये, क्लियर। मैं पहले यहाँ पर एक ब्रैकेट फॉर्म में आपको क्लियर कर दूं। आपको यहाँ टेस्ट दिया है, क्लियर, ये आपका फर्स्ट टेस्ट हो गया, ये आपका सेकेंड टेस्ट हो गया, फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट, राइट। और यहां पर होगा हमें गिवन कंडीशन, हमें जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी मेक इक्वेशन। तो कंडीशन फॉर इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ क्या दिया है और कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पर देन है, देन के बाद है फर्स्ट टेस्ट, तो हम अजम्पशन फर्स्ट टेस्ट को करेंगे। लेट मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट x, तो सेकेंड टेस्ट का स्कोर क्या है, सेकेंड टेस्ट का स्कोर है
scored 10 marks more in second than first, यानी सेकेंड टेस्ट में उसने 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया, यानी x प्लस 10। अब हमें कंडीशन फॉर इक्वेशन किया दिया, कंडीशन दिया 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, यानी कि किसका 5 टाइम्स है, स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट क्या है, x प्लस 10, तो मैं यह लिखता हूं x प्लस 10, ये हमारा स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट है, उसका 5 टाइम्स। क्लियर, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, यानी x प्लस 10 का 5 टाइम्स किसको इक्वल है, इज इक्वल टू या सेम एज, यानी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट क्या है, x मार्क्स स्कोर किया, उसका स्क्वायर, और ये रहा हमारा इक्वेशन। राइट, बहुत ही सिंपल है। देन के बाद क्या है, हमें फर्स्ट टेस्ट दिया तो हमने उसे अजम्पशन में लिया x मार्क्स। तो सेकंड टेस्ट में क्या बोला है कि ही सुरेश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन इन फर्स्ट, तो x प्लस 10। अब कंडीशन क्या दिया है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, तो सेकेंड टेस्ट का स्कोर है x प्लस 10, उसका 5 टाइम्स इज सेम एज का मतलब इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, यानी फर्स्ट टेस्ट में x है तो x स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, इसे, ये तो हमने एक टेबल फॉर्म में समझा, अब हमें इसे लिख के सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स स्कोर हमें अजम्पशन में लेना है, तो लेट सुयश स्कोर्ड x marks in first test, ठीक है, सुयश स्कोर्ड x marks in the first test, therefore marks scored in second test कितना आएगा, 10 मोर बोला है, यानी x प्लस 10 मार्क्स। राइट, इतने मार्क्स हो गए, इतने मार्क्स हो गए, डन। अब आगे क्या बोला है, x प्लस 10 मार्क्स, और यहां पर है फर्स्ट टेस्ट में x मार्क्स। राइट, अब हमें कंडीशन दिया है एज पर गिवन कंडीशन। अब कंडीशन हमें क्या दिया है, देखिए हमें बोला है 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, तो मैं यहां लिखता हूं स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, उसका 5 टाइम्स सेम एज स्क्वायर ऑफ स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, तो यहां मैं लिखूंगा स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, उसका हमें स्क्वायर बोला। राइट, ये हमारा गिवन कंडीशन है, ये हमारा गिवन कंडीशन है। तो अब हमें इसको, अब इसके अकॉर्डिंग में हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे होगा, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 5 टाइम्स स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट का स्कोर है x प्लस 10 इज इक्वल टू स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट का स्कोर है x, तो उसका स्क्वायर। वेरी सिंपल इट इज। अब हमें क्या करना है, हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। राइट, मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूं, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, 5x प्लस 50 इक्वल टू x स्क्वायर, 5x प्लस 5 टाइम्स 50 इक्वल टू x स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड से ये सब दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा, तो मेरा इक्वेशन ऐसा बनेगा,
सो एक्स स्क्वायर 5x शिफ्ट होगा तो -5x प्लस 50 शिफ्ट होगा तो -50। तो हमारा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर -5x -50 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन। देखिए यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हम डायरेक्ट 50 का फैक्टर निकालेंगे। तो 50 का फैक्टर क्या है हमारे पास, 50 का फैक्टर 50 के दो फैक्टर हमें रिक्वायर्ड है, मैं इसे वर्टिकल लिखता हूं। 50 के दो फैक्टर रिक्वायर्ड हमें, तो कौन से दो आएंगे हमें, देखिए क्या करना है, आंसर हमारा 5 लेना है। 50 का फैक्टर आंसर लाना है 5। और कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन, आइदर प्लस और माइनस कर सकते हैं हम। सेकेंड साइन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो यहाँ माइनस दिया है तो 50 के जो फैक्टर है उसका हम माइनस करके 5 लाएंगे, और वो क्या है 10 5 50 और 10 माइनस 5 होगा। अब हमें साइन अलॉटमेंट करना है। पहले हम फर्स्ट साइन जो हमारा आंसर का साइन है वो हम अलॉट करेंगे बिगर फैक्टर को, और स्मॉलर फैक्टर को क्या होगा, दोनों साइन का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, ये हमारा फैक्टर बन गया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, अब हम सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग कॉमन, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास ये रहे दो फैक्टर, राइट, हमारे पास ये दो ग्रुप्स बन गए, इसे हमें सॉल्व करना है। तो वी आर टेकिंग कॉमन, राइट, तो x स्क्वायर और x से x कॉमन होगा, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा x माइनस 10। मैं फिर से याद करा दूं, अगर आपको यहाँ पर कॉमन लेना नहीं सेट हो रहा है तो क्या करना है आपको, आप x स्क्वायर है आप उसे दो बार x लिख दीजिए, माइनस 10 का, अब हमें यहाँ नंबर का भी फैक्टर निकालना होता है, बट 10 का फैक्टर है 2 5 10 एंड 10 1 10, सिर्फ दो ही फैक्टर है। बट यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं, यानी कोई नंबर नहीं है, इसीलिए मैं 10 को ऐसे ही रखूंगा इनटू ये x। अब हमें क्या करना है, जो सेम है उसे कैंसिल करना है, तो मैं x को कैंसिल कर दूंगा क्योंकि वो दोनों में सेम है। अब जिसको मैंने कैंसिल किया लाइक टर्म को, यानी कॉमन फैक्टर को मैं बाहर लिख दूंगा। अब x और माइनस 10 लेफ्ट, उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये कंसेप्ट ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, राइट। इस तरह से हम कॉमन ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल। अब मुझे ये x माइनस 10 यहां भी लिखना है, राइट, ध्यान रखिएगा, जो ब्रैकेट यहां फॉर्म हुआ सेम ब्रैकेट यहां भी लिखना है आपको। सेंटर में क्या है, लेफ्ट प्लस। अब यहाँ कॉमन क्या लेना है, तो देखिए यहाँ x है लेकिन देयर इज नो अदर x इन दी सेकंड ग्रुप, यहाँ ये ओनली 1x है, तो हम x कॉमन नहीं ले सकते। तो बचा के हमारे पास ऑप्शन नंबर्स, यानी कोएफिशिएंट 5 और 50, सिर्फ दो नंबर से कॉमन लेना है। तो हम नंबर्स का कॉमन कैसे ले रहे हैं, ऑलवेज कॉमन कोई स्मॉलर फैक्टर होगा, वेदर इट इज वेरिएबल और इट इज कोएफिशिएंट, चाहे हम वो वेरिएबल से कॉमन ले या नंबर से कॉमन ले, ऑलवेज छोटा स्मॉलर फैक्टर हमेशा कॉमन में जाता है। तो देखिए यहाँ 5 और 50 में 5 कॉमन है, राइट, क्यों, क्योंकि 5 से 50 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, राइट, तो 5 10 50, ओके। तो अब हमारे पास दो ग्रुप कौन से बन गए, यानी दो ब्रैकेट कौन से बन गए, x माइनस 10 x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसे हमें क्या करना है, सेपरेट, x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हमारा आंसर आ गया माइनस 10 और x इक्वल टू हमारा आंसर आया माइनस 5। हमारे पास ये दो आंसर आ गए, राइट, वी हैव दिस टू आंसर, x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू माइनस 5। अब ये सब किसका है, मार्क्स, स्कोर्स का सम है ये।
टू एनी स्कोर नेवर नेगेटिव, यानी मार्क्स कभी नेगेटिव नहीं आ सकते, यानी ये अनएक्सेप्टेबल हो गया। तो अब हमारे पास हमारा एक्सेप्टिंग आंसर क्या है, x इक्वल टू 10, लेकिन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बट स्कोर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। जब स्कोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता तो हमारा ये आंसर अनएक्सेप्टेबल है। x इज नॉट इक्वल टू -5, यानी x इक्वल टू 10 हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हुआ, राइट। बट नाउ इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम, तो उसका फाइनल आंसर भी वर्ड्स में होना चाहिए। हमें क्या पूछा है, फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट क्या है, x, x का आंसर है 10, यानी मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट इज 10। इज इट क्लियर? Therefore the score in first test is 10 और 10 marks, right? हमारा फर्स्ट टेस्ट का आंसर स्कोर आ गया 10, राइट। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, हमारा सम कंप्लीट हुआ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Now question number 6. Mr. Qasim runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. The production cost of each pot is 40 rupees more then 10 times the total number of pots. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है। He make in one day. If the production cost of all pots per day is 600 rupees, find the production cost of one pot and number of pots he makes per day. यानी सम क्या है, मिस्टर कासिम वो एक अर्थन पॉट बनाने का बिजनेस चला रहे हैं, राइट। अब वो सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स वन डे में बनाते हैं, लेकिन अब वो एक दिन में जितने भी पॉट्स बनाते हैं उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है 600। एक दिन में जितने भी वो टोटल पॉट्स बना रहे हैं एक दिन में, उसका टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट दिया हमें 600 रुपीज बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट। अब उन्होंने जितने भी बनाए उसमें से एक पॉट बनाने का, सिर्फ एक पॉट बनाने का खर्चा उन्होंने दिया है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज 40 रुपीज मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहां वापस देन वाला कंसेप्ट आ गया। देन हमने क्या समझा था, देन होगा तो दो फैक्टर होगा, राइट। यहां पहले आइडेंटिफाई करते कौन से दो फैक्टर है, तो ये सम है, इट इज रिलेटेड टू अर्थन पॉट। तो अर्थन पॉट के दो कंसेप्ट दिए हैं, दो फैक्टर दिए, एक नंबर ऑफ पॉट और एक प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसे दो दिया है। तो देन के बाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स दिया है, यानी हमें नंबर ऑफ पॉट से वो देन के बाद आ रहा है, तो हम पहले उसे अज्यूम करेंगे। तो मैंने उसे अज्यूम किया, समझ लो नंबर ऑफ पॉट से x, राइट, नंबर ऑफ पॉट से x। अब अगर नंबर ऑफ पॉट्स x है तो वन पॉट क्या दिया हमें यहां पर, वन पॉट बनाने का खर्चा, देखो मैंने अंडरलाइन किया, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 रुपीज मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स। 40 रुपीज मोर बोला यानी 40 रुपया ज्यादा है, लेकिन कब, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉट। टोटल नंबर ऑफ पॉट क्या है, x, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स क्या है x, x का 10 टाइम्स
से 40 रुपीज मोर, राइट। ये एक पॉट बनाने का, एक सिंगल पॉट बनाने का खर्चा ये रहा। इतना एक पॉट बनाने का खर्चा है एक दिन का। एक दिन में एक्स पॉट बना रहे, सो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एक्स पॉट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एक्स पॉट कितना होगा? बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ पॉट इंटू रेट कर दो। आप लोग जब मार्केट में कुछ भी लेने जाते हो, समझ लो 5 रुपए का आपने एक पेन खरीदा, तो 5 रुपए वाले 10 पेन है, सो ये 5 रुपया कॉस्ट हो गया और नंबर हो गया 10। तो आप क्या करते, 10 इंटू 5 50 रुपीज देते, ये टोटल कॉस्ट हो गया, बराबर है। बस वैसे व्हाट वी डिड, नंबर को कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इंटू 10x प्लस 40, ये एक्स पॉट बनाने का कुल टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमें दे दिया है। अब हमें गिवन कितना है, कितना हमें दिया है गिवन 600 रुपीज, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट दिया वही 600 है। इज इट क्लियर? तो ये सम हमने टेबल में समझा। अब हमें क्या करना है, इसे हमें लिखना है। तो अजम्पशन में क्या जाएंगे हम, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को। सो लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन 1 डे, हमें बोला है ना नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, इन 1 डे, मैं 1 के बदले पर लिखता हूं। चलो, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन पर डे इज x, ये हमने x अज्यूम किया। देयरफॉर हमें क्या लेना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, मैं यहां लिखता हूं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू, क्या दिया हमें, 40 रुपीज मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। सो मैं यहां लिखता हूं 10 टाइम्स the total number of pots से 40 more है, ओके। 10 times the number of pots into 40, अरे प्लस 40, तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, क्या आएगा, 10x प्लस 40 रुपीज, राइट। ये बहुत ही सिंपल सा सम है। सो एज पर गिवन कंडीशन, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है पर डे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स दिया, ऑफ ऑल पॉट्स, हमारे लिए कितने पॉट्स है, x। सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ x, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ x पॉट्स इज इक्वल टू, हमें कितना दिया है 600, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ x पॉट क्या होगा, मैं यहां लिखना हूं। सो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पॉट्स into production cost of each pot is equal to 600। सो हम क्या लिखेंगे, यहाँ नंबर ऑफ पॉट्स है x, प्रोडक्शन कॉस्ट है 10x प्लस 40 इक्वल टू
600। ओके, ये मैं ब्रैकेट ओपन कीजिए, 10x² प्लस 40x, मैं 600 को भी यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, माइनस 600 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन किया हमने, 10x² प्लस 40x, और ये 600 को मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, माइनस 600। अब देखिए सब कुछ ये 10 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 10, 40, 600 और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0, तो ऑल ईच एंड एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाय 10। तो हम उस यहाँ पर कर सकते हैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10। मैं 10 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या कंसेप्ट बनेगा यहाँ पर, 10 डिवाइड बाय 10 1 यानी x² प्लस 40 डिवाइड बाय 10 यानी 4x माइनस 600 डिवाइड बाय 10 यानी 60 इक्वल टू 0। देखो हमारा इक्वेशन एकदम सिंपल फॉर्म हो गया। अब हमारे लिए बहुत सिंपल है, 60 का फैक्टर माइनस करके हमें 4 लाना है। सेकेंड साइन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ माइनस है तो 60 का फैक्टर माइनस करके हमें 4 लाना है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 60 का फैक्टर निकाल लेता हूँ। 60 के दो फैक्टर क्या आएंगे, बहुत सिंपल है, 10 6 10 माइनस 6 4। अब साइन अलॉटमेंट, फर्स्ट साइन बिगर फैक्टर, सेकेंड साइन के सेकेंड फैक्टर को दोनों साइन का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, ये हमारा फैक्टर बन गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये 4x के प्लेस पे प्लस 10 माइनस 6 डाल देना है। तो x² प्लस 10x माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को हमें ग्रुप लेके कॉमन लेना है, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों का ग्रुप बना दिया, अब हमें कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन तो सिंपल सा है, सॉरी मैंने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 6 आना चाहिए, ठीक है। सो मैं x कॉमन लूंगा, x प्लस 10, यहाँ भी x प्लस 10 लिखना है। यहाँ देखिए बीच में माइनस है, दोनों 6 और 60 ऑलवेज छोटा नंबर, और छोटा नंबर क्या होगा, फैक्टर में जाएगा, यानी कॉमन लेंगे। क्यों, अगर वो छोटे नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है तो 6 से 60 डिवाइड होता है, तो वी कैन टेक 6 कॉमन, ठीक है। तो अब हमारे दो ब्रैकेट क्या बन गए, पहला ब्रैकेट बन गया x प्लस 10, सेकेंड ब्रैकेट बन गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें इसे अलग करना है, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू प्लस 6। ये हमारे पास दो आंसर फॉर्म हो गए। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन है कौन सा एक्सेप्ट करना है। तो ये सब किसका है, नंबर ऑफ पॉट्स का है। हमें सीधा, हमने जो अज्यूम किया है, हम x का आंसर हमें माइनस प्लस में आता है, राइट। माइनस प्लस में x का आंसर है, तो x हमने किसको अज्यूम किया है वो देखना है। x हमने लिया नंबर ऑफ पॉट्स, तो नंबर ऑफ पॉट्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बट नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, और नंबर ऑफ पॉट्स नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा ये आंसर अनएक्सेप्टेबल हुआ। सो x इज नॉट इक्वल टू 10। तो x किसको इक्वल होगा, 6 को। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो आंसर फाइनली वर्ड प्रॉब्लम में लिखना है। हमें क्या पूछा है,
प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स। तो देखिए हमने ब्रैकेट में यहाँ अरे टेबल में लिख दिया, नंबर ऑफ पॉट्स x है तो x 6 हो गया, और प्रोडक्शन ऑफ वन पॉट आ गया हमारे पास 10x प्लस 40, इसमें x का वैल्यू डाल दीजिए, तो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूं। देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट हमें क्या दिया यहाँ पर 10x प्लस 40, तो मैं x के प्लेस पे क्या डाल दूंगा 6, तो 10 इंटू 6 प्लस 40, 10 इंटू 6 प्लस 40, 10 6 जा 60, देखिए 10 6 जा 60, 60 प्लस 40 ये हो गया 100 रुपीज। ये हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया। और दूसरा में क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पॉट्स। नंबर ऑफ पॉट्स तो है ही रेडी हमारे पास, सो नंबर ऑफ पॉट्स राइट मेड पर डे, कितना है नंबर ऑफ पॉट्स मेड पर डे x, तो इज 6, और ये हमारा आंसर फाइनली फॉर्म हो गया। ये हमारा आंसर फाइनली फॉर्म हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड एक्सरसाइज 2.6 से वर्ड प्रॉब्लम में से हमने सम नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट किया, राइट। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर यानी 7, 8, 9, 10 कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। साथ ही में आपने अगर मेरा ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, राइट। Okay, so stay tuned with me for next video also.